जैन धर्म पढ़ लिया। अब देखिए सबसे पहले लिखना कुछ नहीं है, पहले समझ लो एक प्रश्न इसमें से आना है, मतलब आना है, तो कम से कम आज एक प्रश्न तैयार करके आप जरूर जाए। सबसे पहले चीज कि बौद्ध धर्म में हमें पढ़ना क्या क्या है, उन चीजों को हमें जब भी आप टॉपिक पढ़े तो उस टॉपिक में क्या क्या चीज पढ़नी है उनका पहले एक आउटलाइन बनाएगा। हमेशा जब भी कोई टॉपिक पढ़े तो उनमें से कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है पहले आप उसका क्या करें, आउटलाइन करें। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है संस्थापक। पहली चीज क्या पढ़नी है, संस्थापक। दूसरी चीज अगर कोई है वास्तविक संस्थापक है तो उस वास्तविक संस्थापक का नाम पढ़ो, वास्तविक संस्थापक। उसके बाद में आपको पढ़ना है उस संस्थापक का जीवन परिचय। क्या पढ़ना है, संस्थापक का जीवन परिचय। जीवन परिचय में क्या क्या पढ़ना है, माता का नाम, पिता का नाम, मृत्यु, जन्म, और कोई प्रतीक है तो प्रतीक, उसके अगर कोई और रिश्तेदार है तो रिश्तेदार का नाम, और अगर कोई क्या हुआ गृह त्याग की घटना है तो गृह त्याग की घटना, अगर ज्ञान प्राप्ति के लिए है तो ज्ञान प्राप्ति की घटना, या इसके अलावा और कोई अन्य, या उसके कोई गुरु है तो गुरु का नाम, ज्ञान प्राप्ति के स्थान का नाम। इन चीजों के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक से, और बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम है महात्मा बुद्ध। सबसे पहला है संस्थापक। संस्थापक का नाम क्या हो जाएगा, महात्मा गौतम बुद्ध। अब इसका क्या क्या प्रश्न आता है परीक्षा में वो देखो। सबसे पहले तो महात्मा गौतम बुद्ध के माता और पिता का नाम। सबसे पहले माता का नाम, फिर पिता का नाम। माता का नाम बता सकता है वो, माता का नाम है महामाया। क्या नाम है, महामाया। कई बार इसका प्रश्न पूछा जाता है गौतम बुद्ध की माता का संबंध कौन से जनपद से है या कौन से वंश से है, तो इसका होता है ये कहां के थे, ये थे रामग्राम के। कहां के, रामग्राम स्थान है, वहां पर एक छोटा क्षेत्र है जिसका नाम है कोलिया। क्या नाम है, कोलिया। तो रामग्राम के कोलिया के राजा जिसका नाम था अंजन। क्या नाम था, अंजन। तो ये कौन थी, अंजन की पुत्री थी। इसका प्रश्न कैसे आता है, मां माया का संबंध किस स्थान से है, तो किस स्थान से, रामग्राम से। और रामग्राम में भी कहां पर, कोलिया नामक स्थान। और कोलिया में किसका शासन था, राजा अंजन का शासन था, और इनकी ये क्या थी, पुत्री थी। इसके बाद में पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था, शुद्धोधन। कई बार इसका भी पूछा जाता है कि शुद्धोधन किस वंश का था और इसका संबंध कौन से स्थान से था। तो शुद्धोधन कहां के थे, ये थे कपिल वस्तु। कहां के, कपिल वस्तु। कपिल वस्तु वर्तमान में कहां पर है, नेपाल में है। वर्तमान में कहां पर है, नेपाल में है। यहाँ के कई बार पूछा जाता है कौन से वंश के, तो शाक्य। किस वंश के, शाक्य के वंशज से। इसके बाद में पूछा जाता है कि इनका जन्म और इनकी मृत्यु। तो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़े तो दोनों को तुलनात्मक रूप से पढ़े, क्योंकि इसमें हर बार आप कंफ्यूज होते हैं। जन्म स्थान के बारे में कंफ्यूज होते हैं या जन्म के बारे में कंफ्यूज। इसलिए एक सारणी जब भी बनाए, एक पार्ट के दो हिस्सा कीजिए, एक तरफ जैन धर्म और एक तरफ बौद्ध धर्म, दोनों को एक साथ पढ़िए जिससे कि पढ़ने में आसानी रहे। तो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में।
इसके अलावा इसका और क्या पूछा जाता है कि इसका जन्म कौन से महीने में, हिंदी का जो महीना है उस महीने के बारे में पूछा जाता है। तो इसका वो होता है महीना का जिसका नाम है वैशाख। कौन सा? वैशाख मास के पुष्य नक्षत्र में। कब हुआ था? पुष्य नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था। किनका? महात्मा गौतम बुद्ध का। फिर पूछते हैं इनका जन्म कहां हुआ था? कहां हुआ था, कोई बता सकता है? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहां हुआ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहां पर है? यह है नेपाल की तराई में स्थित रुमिनदेई क्षेत्र में। रुमिनदेई क्षेत्र में। कई बार पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी के कौन से कुंज में हुआ था? तो यहीं पर एक कुंज है। कुंज का मतलब जानते हैं आप? कुंज का मतलब गार्डन। वो है आम्र कुंज। कौन सा? आम्र कुंज। इसमें साल वृक्ष है। साल वृक्ष है, उसके नीचे इनका जन्म हुआ था। फिर है इनकी मृत्यु। मृत्यु इनकी है 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में। फिर पूछा जाता है कि इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी?